यदि विधवा स्त्री पलंग पर सोती है तो वो पति को नरक में गिरा देती है। अगर पतिव्रता विधवा स्त्री पलंग पर सोती है तो वो पति को नरक में गिरा देती है। अतः पति के सुख की इच्छा से विधवा स्त्री को धरती पर ही सैर करना चाहिए। सीख है भाई, अगर हम गलती से नहीं समझ पाए, नहीं देख पाए, नहीं पढ़ पाए तो आज हमको मौका है। अभी बची हुई आयु जिनके पास भी है, मैं उनको दोषित नहीं, मैं उनको दोषी नहीं मान रहा हूं, क्योंकि अभी हमें इसका आबोध नहीं था, ज्ञान नहीं था। हमको जब ज्ञान मिला तब से हमने अपना जीवन फिर चेंज कर दिया। यदि विधवा स्त्री पलंग पर सोती हो तो वो पति को नरक में गिरा देती है। तब सूत जी कहते हैं अतः पति की सुख की इच्छा से विधवा स्त्री को धरती पर शयन करना चाहिए। विधवा स्त्री को कभी अपने अंगों में अबटन लगाना नहीं चाहिए। साबुन, सोडा, सर्फ, श्रृंगार, परफ्यूम और रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। पतिव्रता नारी को हमेशा व्हाइट वस्त्र पहन के रहना चाहिए। व्हाइट वस्त्र, चाहे जवान हो कोई भी हो, जरूरी नहीं है। अगर हमारी कोई भी माता विधवा होके अगर रंग बिरंगे वस्त्र पहनती है, संसारी वस्त्र पहनती है, तो वो भी पातक है। वो भी पातक है। तथा उसे कभी सुगंधित वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। तथा उसे कभी सुगंधित वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन तिल और कुश युक्त जल से पति के लिए तर्पण करना चाहिए। रोजाना अपने पति के लिए प्रतिदिन तिल और कुश तर्पण करना चाहिए। तब व्यास जी बोले तथा पति के पिता और पिता मां के भी नाम गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए उनके लिए जल की अंजलि देना चाहिए। पतिव्रत से पति बुद्धि से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पति बुद्धि से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान ही उनके पति है। विष्णु रूपधारी पति परमेश्वर का ही ध्यान करें। संसार में जो कुछ वस्तुएं पति को प्रिय रही हो वो पति को तृप्त करने की इच्छा से गुणवान विद्वान को देनी चाहिए। विधवा स्त्री वैशाख और कार्तिक मास में विशेष नियम का पालन करे। विधवा स्त्री वैशाख और कार्तिक मास में विशेष नियमों का पालन करेगा। तब सूत जी कहने लगे हे ऋषिवरों, स्नान दान तीर्थ यात्रा और पुराण श्रवण बारंबार करती रहे, कथाएं सुनती रहे। विधवा स्त्री को चाहिए कि वो हमेशा कथा का श्रवण पार करती रहे। मनुष्य को चाहिए कि वो धर्म कृपा पर, धर्म कूप पर पितरों के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध में मनुष्य जो भूमि पर अन्न करते हैं उससे पिशाच योनि को प्राप्त होकर पितर तृप्त हो जाते हैं। और जिनके स्नान वस्त्र से पृथ्वी पर जल गिरता है उनके उस जल से स्थावर योनि को प्राप्त होकर पितर तृप्त होते रहते हैं। श्रद्धा करता मनुष्य के हाथ में जो यावन्न की कड़ी पृथ्वी पर गिर जाती है उससे देव बाप को भी प्राप्त होगी, पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी। तथा पिंडों के उठाने पर जो यावन्न की कड़ी को गिरती है उसके पाताल में गए हुए पितरों की भी तृप्ति हो जाती है। तब ऋषि सूत जी कहते हैं जो वर्ण और आश्रम के आचार एवं कर्म का लोभ करने वाले एवं संस्कारहीन होकर मरे हैं वे श्रद्धा में
श्राद्ध में सम्मा जर्जन के लिए जो जल का छींटा दिया जाता है उससे तृप्त होकर ब्राह्मण लोग भोजन करके जब मुंह हाथ धोते हैं और आचमन करते हैं उस समय जो जल गिरता है उसे अन्यान पितरों की तृप्ति उससे प्राप्त होती है। इसी प्रकार यजमान के हाथों में अथवा श्रद्धा संबंधी ब्राह्मणों के हाथों से जो शुद्ध स्पर्श रहित जल और अन्न गिराया जाता है उससे उन पितरों की प्राप्ति होती है। देखिए अब नीचे बैठ के अगर जल गिरे हमारा प्रसाद टपक जाए तो उससे उन पितरों की तृप्ति होती है। मैंने अभी इसलिए कहा कि आप डाइनिंग टेबल पे खिला दोगे, आप घर में जाकर बैठ लोगे, अकेले बैठ लोगे, वहां चिड़िया भी नहीं है, चिंटी भी नहीं है, आप ऐसे स्थान पर कम से कम थोड़ा भोजन निकाल के उसमें परोसिए। या जो गिरा होगा या चेटी ने भी खाया होगा, यहाँ पर जो भी जीव जंतु उनने भी पाया होगा, और जमीन पर जल और अन्न गिरा होगा उसी को हमारे पितर ग्रहण करते हैं। उससे पितरों की तृप्ति होती है। जो नरक में पड़े हैं अथवा दूसरे किसी योनि में चले गए हैं, मनुष्य अन्योपरिचित द्रव्य से जो श्राद्ध करते हैं उससे चंडाल आदि योनि के पितरों की तृप्ति हो जाती है। वत्स इस प्रकार श्राद्ध से अनेक बंदरों की तृप्ति होती है। यदि अन्न द्वारा श्राद्ध करने की शक्ति न हो तो केवल सागों से भी, सब्जियों से भी उसका अनुष्ठान हो सकता है। अतः मनुष्य भक्ति पूर्वक सब्जी साग से भी श्राद्ध कर सकता है। श्राद्ध करने वाले मनुष्य का कुल कभी दुखी नहीं पड़ता है। यदि धर्मार्थ में सब पाप ही पाप किया जाए तो निश्चित ही पाप भी बढ़ता है और उसे करने वाला घोर नरक में चला जाता है। जैसे पुण्य वैसे पाप। धर्मांध में किया हुआ सब शुभाशुभ कर्म और अवश्य वृद्धि को धर्मांध से मतलब हो ऐसा कोई स्थान हो, भगवान का कोई सिद्ध स्थान हो, गंगा का घाट हो, जमुना का घाट हो, त्रिवेणी का घाट हो, सिद्ध पुरुष का कोई समाधि हो, महापुरुष की समाधि हो, ऐसे स्थान जा पाता। अनाथालय हो, अंध आश्रम हो, अनाथालय हो, दुर्गा स्थान हो, और ऐसे स्थानों पर जाके अगर हम श्राद्ध करके आते हैं तो उसका कई गुना भाग हमारे पुरखाओं को तृप्ति के लिए, कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आगे की कथा मैं अभी थोड़ी देर बाद कहूंगा, जब तक हमारी गवैया को इसका मौका दें और थोड़ी सी भजन गाना है। अच्छा इस बेटे को 1 मिनट दे दो, जाओ दे दो, ले लो 1 मिनट। जोर से बोलो। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बहुत ही क्या बात।
बहुत ही सुंदर, क्या बात है। बताइए महाराज, बोला तेरी बम की ट्रेनिंग चल रही है। बहुत ही पैसे अपने पास नहीं, अपने पास ओ क्या हेलो हेलो, इधर 100 रुपये उठा के दो, हम दे रहे हैं 100 रुपये, 100 रुपये उठा दो। आशीर्वाद बहुत बढ़िया है ना। अपने लिए मोर या वो बांसुरी ले लेना, कुछ भी ले लेना, ठीक है। बांसुरी बहुत ही सुंदर, देखिए देखो बालक क्या आशीर्वाद साथ फल दे। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे ने भैया बढ़िया भगवान का भजन बहुत सुनाया। भगवान के बहुत अच्छा माने बहुत ही सुंदर आनंद, अति आनंद, महा आनंद। देखिए भगवत कृपा होती है तो आनंद की वर्षा भी होती है। ये पितृपक्ष का महापर्व और महा उत्सव, और इसमें
अपने पितरों को कथा और जो आपका सुंदर वातावरण, आपकी भगवान के प्रति भक्ति भाव और आपका ये समर्पित भाव अपने पुरखों को प्राप्त हो जाए। आपके हमारे सभी के पुरखा पितर इसको देखकर आनंद की अनुभूति करते हैं और उनकी मुक्ति का मार्ग भी निश्चित तय हो जाता है। बात है केवल सच्चे मन से भगवान की पूजा भक्ति और उनके प्रति आस्था रखना हमारा यह कर्तव्य बनता है। अभी आपने कथा हमारी माताओं के ऊपर सुनी, तमाम पतिव्रता धर्म। इसके बाद आपने श्राद्ध कैसे किया जाता है। अगर किसी धर्म आपके किसी ऐसे सिद्ध स्थान पर अपने पुरखाओं का अगर श्राद्ध किया जाए तो उसका क्या लाभ होता है। सो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे स्थानों पर आप अपने पितरों का श्राद्ध कीजिए। हम घर में ही बैठ के चार दीवारी के अंदर कुछ श्राद्ध और गिने चुने आदमी उसमें बैठ के उसके भागीदार बन जाते, इससे कल्याण नहीं होता। श्राद्ध का मतलब है खुले भाव से, खुले भाव से। इसमें जितने अधिक से अधिक आपके अतिथि आकर अगर प्रसादी ग्रहण कर जाए तो आप समझना कि आपके पुरखा धन्य हो जाते हैं। देखते हैं कि हमारा परिवार, हमारा खानदान आज भी धर्म से जुड़ा हुआ है और दान पुण्य में किसी तरह की कमी नहीं रखी। अब बात आती है धर्मांडवासी ब्राह्मणों के गोत्र, धर्मांडवासी ब्राह्मणों के गोत्र और उनकी रक्षा के लिए कामधेनु द्वारा पैसों की उत्पत्ति। ब्राह्मणों के गोत्र क्या है? जिन्होंने धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाया, वेदों को, शास्त्रों को और उस धर्मपरायण कार्य की विधि को संचालन करने के लिए किन ब्राह्मणों के गोत्र हैं, उनको ये उपलब्धि और पदवी प्राप्त हुई है। मैं उसकी कथा आपके सामने कुछ समय कहूंगा, उसके बाद में मैं कथा को विराम भी दूंगा, ठीक है। युधिष्ठिर जी ने पूछ लिया, बोले हे गुरुवर, हे व्यास जी महाराज, धर्मांड में जिन श्रेष्ठ आचार्य बुहार रखने वाले ब्राह्मणों ने निवास किया है, वे किस कुल में उत्पन्न हुए? वे ब्राह्मण किस कुल में पैदा हुए? तब व्यास जी बोले नृपश्रेष्ठ हे राजन, उन उधर वीरता ऋषियों एवं महात्माओं को, महात्मा ब्राह्मणों की शाखा और विशाखा, पुत्र पौत्र आदि की संख्या बहुत हो गई, अगणित है। लेकिन मैं मुख्य बताऊंगा, मुख्य 24 गोत्रों के नाम तुम्हें बताऊंगा। मुख्य जो ब्राह्मण, इसके लिए सारे ऋषियों, हाँ, इसके लिए जो नियुक्त किए हैं वो मैं 24 ब्राह्मणों के गोत्र बताता हूं। नंबर 1 भारद्वाज, वत्स, प्रथम कौशिक, कुश, सांडिल्य, काश्यप, गौतम, छंदन, जातुकर्ण्य, वत्स द्वितीय, वशिष्ठ, दान और आत्रेय, मांडल्य, लौकिक, कृष्णायन, उपमन्यु, मारज्ञ, मुदगल, मोसक और पुण्यासन, पारासर, कौंड्यल तथा गंगासन। इन गोत्रों में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों के परंपरागत विद्वान, नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान में तत्पर, जब पूजन कर्म से संलग्न और सत्कर्म परायण तथा गुणवान हुए। धर्मणी निवासी सब ब्राह्मण सदाचारी, अत्यंत दक्ष, वेद शास्त्र परायण, यज्ञ करता तथा सत्य और सोचाचार में प्रवृत्ति रहने वाले राजा युधिष्ठिर पहले वहां के ब्राह्मणों को यक्ष, राक्षस और पिशाच आदि व्याकुल किए रहते थे, व्याकुल किए रहते। तब उन ब्राह्मणों ने देवताओं से कहा, हे देवगणों, यक्ष और राक्षस आदि से हम सताए जाते हैं, अतः
उनके भय से हम लोग अब इस उत्तम स्थान को त्याग देंगे। ये सुनकर देवताओं ने लोकहित की कामना के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्रत्येक गोत्र में एक एक योगिनी की स्थापना कर डाली। एक एक योगिनी की स्थापना की। जिस गोत्र की रक्षा के और पालन में जो शक्ति समर्थ हुई है, उस गोत्र की कुल देवी मानी गई। उस गोत्र की वो कुल देवी मानी गई। जैसे श्री माता ताना देवी गोत्रपा आशापुरी, इच्छाकृत नासिनी, पिपली, विकास वसा, जगत आत्मा और महामाता सिद्धा, भट्टरिका, कदम्बा, विक्रा, मीठा, सुपोना, वसुजा, महादेवी, मातंगी, बाणी मुक्तेश्वरी, वदी, महाशक्ति, संघारणी, महाबली, महादेवी, चौमुंडा, ये गोत्रों की माता है। इन ब्राह्मणों की गोत्रों की माता। कथा को ध्यान से सुनना, जब कोई नहीं बताता होगा, वेद चार भी आपको नहीं बताता। जे जितने भी कथा वक्ता है आपको कोई नहीं बताएगा। जे सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने वहां रक्षा के लिए उन गोत्र माताओं की स्थापना की। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी ने उन गोत्र माताओं की स्थापना की। वहां के धर्मपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मण उन सब योगिनियों की पूजा करने लगे। तभी से योग निष्ठों द्वारा वे अपने अपने समय सुरक्षित हुए। सब ब्राह्मण स्वस्थ एवं पुत्र पुत्र से हरे भरे। जब इसे देखिए, ब्राह्मण के लिए भी नियम है देवी की पूजा, उनके गोत्र बताए गए हैं। और जब बात ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुंची तो उन्होंने गोत्र माताओं की स्थापना कर दी हमारा। तभी से योगिनियों द्वारा वे अपने अपने समय में सुरक्षित हुए। सब ब्राह्मण स्वस्थ एवं पुत्र पुत्री शक्ति हुए। अच्छा राजन, 100 वर्ष बीत जाने के पश्चात, ये व्यास जी कहते हैं युधिष्ठिर से, बोले हे धर्मराज युधिष्ठिर, 100 वर्ष बीत जाने के पश्चात ब्रह्मा विष्णु शिव धर्मपरायण को देखने के लिए प्रातः काल अपने विमान पर बैठकर आ गए। हम जो करके आए थे वो व्यवस्था कैसी चल रही है? जो बालाजी धाम में बालाजी सरकार देखते होंगे कि हमने जो अपने भक्त के माध्यम से, हमने प्रेरणा के माध्यम से जो स्थान को हमने प्रकट कराया, क्या हमारा भगत उस मार्ग में ठीक चल रहा है कि नहीं? और हमारे भगत से जुड़े हुए अन्य मेरे पूजनीय भगत भी उससे जुड़े कि नहीं जुड़े? वहां की व्यवस्था क्या है? वहां की दिव्यता सुंदरता क्या है? वहां की सत्यता क्या है? वहां के आचरण क्या है? वहां का मिजाज क्या है? वहां के खान पान क्या है? वहां का मौसम क्या है? वहां का सत्संग क्या है? वहां की दिनचर्या क्या है? वहां का संयम क्या है? वहां का नियम पूजन व्यवस्था क्या है? देखिए, भगवान साधक बनाता है लेकिन साधक पर अंकुश रखता है, उसका अवलोकन करता है। हमारे भगत, हमारे संत जहां पर विफल हो जाते हैं कि वो नेक भगवान ने उन पर हाथ रखा, नेक उनका परिचय करा दिया, तो वो भगवान को बुला के अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। यहाँ पर असफल हो जाते। आपने कई भक्तों को देखा, देवता आते हैं तो वो देवता को नहीं, वो अपने आप को आगे ले आते। अच्छा, एक दिन में आप उस देवता की पूजा से भगत नहीं कहलाओगे। किसी को कोई देवता की सवारी आती है, वो चाहे कि मैं एक दिन साल में एक बार मैं केवल संसार के सारे कर्म करूं और मैं एक दिन आके नारियल फोड़ के हवन करके और सवारी आ जाए मुझ पर बड़े ढंग से, असंभव, असंभव। पूजा करना पड़ेगा, अर्चना करना पड़ेगी, उनकी चरण वंदना करना पड़ेगी। आप देखिए बालाजी सरकार, मैं आपको बताता हूँ, जिस समय बाबा की मुझ पर कृपा हुई थी 27 साल पहले, मेरी कृपा तो बचपन से थी, लेकिन बचपन के बाद क्या कि मैं पढ़ाई लिखाई के लिए ग्वालियर शहर में चला गया। वहां पर मैं संसार में, हमारे शहर में, तो बाबा ने कहा चलो चल पढ़ने दो। उसके बाद शादी ब्याह हो गया, बाबा ने वो भी ढील दे दी, बच्चे हो गए, वो भी ढील। जब बच्चे हो गए तब बाबा ने कसावट चालू कि अब इसको अपने हाथ में लेना।
जय हो। मैं उस समय छत्तीसगढ़ में कोरबा के अंदर था। माने ये स्थिति हो जाती थी कि 24 घंटे मुझे उठते बैठते बाबा चैन नहीं लेते। अच्छा मुझे लगता था कि कोई पता नहीं कौन होगा। अच्छा जब ये बात घर में आई कि ऐसे ऐसे तो लोगों को अचंभा लगा था, मुझे भी खुद अचंभा लगा था कि बालाजी सरकार भगवान है, हनुमान जी साक्षात ईश्वर है और मैं साधारण एक संसारी मनुष्य हूँ। मेरा और ईश्वर का जब मेरी कोई तपस्या भी नहीं है, मैंने कोई पूजा अर्चना भी नहीं की है, मैं कोई धर्म युक्त भी नहीं, मैं दिनचर्या में भी निपुण नहीं हूँ, लेकिन मुझ पर ये कृपा मैं नहीं मानता। लेकिन प्रभु ने कही कि है और जब बिल्कुल साक्षात करा दिया कि मैं हूँ, तब से मुझे मारा। उसके बाद भी मैं फिसल रहा था। मैंने कहा भाई मैं कहा नौकरी वाला आदमी, ए भैया ताम झाम लाल बत्ती धौरी बत्ती पीली बत्ती टम टम और चिक्का चिक्का महाराज स्टार बत्ती। मैं अपना स्वभाव मानवी स्वभाव बता रहा हूँ। चिक्का चक्कर महाराज मुझे स्वीकार करना पड़ा। जब करना पड़ा लोग जहाँ आता था भगत जी जब सर्विस में सर जी साहब जी, अब भगत जी तुम दोनों का तालमेल में अंतर था। भगत जी नाम मुझे स्वीकार करना पड़ा महाराज। मैंने अपनी दिनचर्या को एकदम 1996 से माने जो मेरी संसारी दिनचर्या थी, प्रभु ने ऐसी कसौटी कसी कि 1996 से एकदम परमात्मा आ गया। आप समझ सकते हैं भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त क्या कर रहा है, खोटा तो नहीं है, किसी को धोखे में तो नहीं रख दिया, किसी अपवित्र स्थिति में तो नहीं फंस गया। अच्छा मनुष्य स्वभाव से हम फंस भी सकते हैं, लेकिन भगवान की दया कृपा आशीर्वाद से भगवान, जैसे अभी मेरे भैया ने कर्ण का कवच की बात कही थी ना, हनुमान बाबा कवच फंसाए हुए बेटा समझ लेना। जैसा मेरा नाम है तेरे बाबा का नाम है हनुमान, समझ लेना। ये सोचना पड़ेगा, अपने खानदान को सोचो। जैसे कोई पुरखा, कोई राजा रजवाड़े खानदान होता है, रईस होते हैं खानदान, कोई महापुरुष के घर में कोई बेटा जन्म लेता है तो महापुरुष कहते हैं बेटा हमारे खानदान में जो मर्यादा है, जो संस्कार है बचा के रखना। मेरे बाबा ने, तुम्हारे बाबा ने, सबके बाबा ने साफ कह दिया बेटा संसार में मेरा जैसे नाम लिया जाता है, मेरे नाम की तरफ देख के चलना। आप समझ सकते, मैं भी संसारी थी, नौकरी पेशा वाला, संसार की चकाचौंध, 5 स्टार 3 स्टार 7 स्टार सारे स्टार मैंने देखे, लेकिन उस स्टार से बड़ा स्टार कोई भी नहीं। ले देके हवाई यात्रा की अमेरिका की, वो भी मैंने देखा, लेकिन वहां भी सब फीका लगा। जैसे महाराज एक बेटी को एक माता पिता पालते हैं, पूछते हैं 18-20 साल की बच्ची जब हो जाती है उसका शादी ब्याह कर देते हैं और माता पिता टोली में बिठा के विदाई कर देते हैं। वो बेटी जाके दूसरे घर में जाके वहां की गृहिणी बन जाती है और गृहिणी बनके 1-2 बार तो माता पिता की याद आती है, लेकिन जब अपनी पियर से मायके में आती है ना तो उसको अपने पियर की याद आती है। तो जी हमारा मायका भी और पियर भी है, यहाँ के सिवाय हम जाए जीना यहाँ और मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ। अर्थात महाराज 100 वर्ष बीतने के पश्चात ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव धर्मांड को देखने के लिए प्रातः काल आए, आपकी हर करतूत को देखने के लिए। देखिए सरकारी कार्यालय होते हैं, सरकारी कार्यालय के ऊपर अफसर होते हैं, अफसर भी अपने कार्यालय का निरीक्षण करने आते हैं। जो भगवान है ऊपर, ये उनका आसन है, हम इसके यहाँ पर केवल सेवादार हैं और इसका निरीक्षण करने के लिए, इसका अवलोकन करने के लिए स्वयं परमात्मा की नजर है। अभी भी समझ में नहीं आ रही, जे कहीं लिखी है क्या? अब बता दो जाके, बस बताओ क्या बात।
इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन, निरीक्षण, विजिट करते हैं भगवान। आकस्मिक आके देखते हैं कि मेरे भक्त, मेरे संत, मेरे सेवादार, मेरे संसारी मनुष्य वास्तव में सही सेवा में जुड़े। मेरे आश्रम में, जो मैंने आश्रम बनाया भगत जी ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। भगत जी तो इसमें एक माध्यम बना के बिठा दिए और भगत जी के माध्यम से आप सब जुड़ गए, बस अंतर केवल है। लेकिन इसके मुख्य हमारे अधिकारी, राजा, स्वामी, ईश्वर, भगवान जो भी कहो, वो तो केवल हनुमान हनुमान हनुमान। महाराज समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आप अपनी बात कह डालोगे, अच्छा आप क्या कहोगे? नहीं जीता है। अच्छा इस पर कुछ कहिए जो मैंने कहा। निरीक्षण करने आते हैं, देखिए जैसे आए ना कि जो गौ माताओं का, योगिनियों का जो स्थान बनाया था, भगवान 100 वर्ष बीत जाने के पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्मांड को देखने के लिए प्रातः काल सूर्य उदय के समय उत्तम विमान पर बैठकर उस समय ब्राह्मण लोग समिधा, पुष्प और कुश लाने के लिए आश्रम छोड़कर सब दिशाओं में चले गए। आश्रम में कोई नहीं मिला क्योंकि वहां पर असुरों ने सताया था। सामग्री लेने चले। आपके आश्रम की यही स्थिति हुई थी, यहाँ असुर सता रहे थे। अगर आप असुर सताने के बाद आश्रम को छोड़ के भाग जाते तो कथा चल रही भाई, मिल रही है, आप समझ सकते हैं। देखिए आश्रम सुनना देखकर महादेव जी ने भगवान से कहा, भगवान विष्णु से महादेव जी बाबा ने कहा, आश्रम सुना देखकर प्रभु यहाँ के ब्राह्मण बड़ा कष्ट पाते। हे बरेटा वासियों, हे यहाँ के अनुयायियों, अगर आप कष्ट पाते तो भगवान देख रहे हैं। यहाँ पर भगवान आपके रक्षक बन के बैठे, आप जानते क्यों? आप दोनों खंबे में हाथ मत लगाओ, आप तो धर्म के खंबे को पकड़ो। आप दोनों धर्म अधर्म के खंबे से हाथ लगाओगे तो आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आज आप प्रसन्नचित नहीं, जोर से हाँ बिल्कुल प्रसन्न। हाँ प्रसन्न तो भीतर छिपा है, आ जाते हैं बिल्कुल जाग रहे। अच्छा इनकी सेवा के लिए कुछ सेवकों की व्यवस्था करूं? अब समझ रहे ना, कथा मिल रही है तुमसे। जय हो। यहाँ की व्यवस्था के लिए मैं कुछ सेवकों की व्यवस्था करूं? अरे महाराज जहाँ आ जाओ, काम देव तो बड़ी चीज है। फिर यहाँ की सेवा के लिए सेवकों की आवश्यकता है कि नहीं? अरे काम देनु कोने देखी, जहाँ काम देनु है की देख लो। ये काम देनु नहीं है महाराज, आप समझ कथा है। समझ, ऐसा मेरा विचार हो रहा है। ये कौन बोले? भगवान शंकर। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर श्री विष्णु जी ने कहा ठीक है ठीक है। फिर वे ब्राह्मणों से बोले हे ब्राह्मणों, आप यहाँ के ब्राह्मणों की सेवा के लिए कोई उपाय बताओ। आप बताओ भैया क्या सेवा की जाए? तो बालाजी सरकार आपसे पूछते, बता दो भैया कोई सेवा हो तो मैं क्या करूँ? आपको कोई परेशानी तो नहीं है? पूर्ण आनंद है, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी। अब कुछ हो तो बताओ। भगवान विष्णु का ये आदेश सुनकर ब्रह्मा जी ने कामधेनु का स्मरण किया है और स्मरण करने से कामधेनु उसी चढ़े वहां आ गई, प्रकट हो गई। अर्थात तब ब्रह्मा जी ने कामधेनु से कहा, माता इन ब्राह्मणों में से प्रत्येक के लिए 2-2 शुद्ध हृदय वाले अनुचरों की व्यवस्था करो। और बहुत अच्छा कहकर उस कामधेनु ने खुद के द्वारा पृथ्वी को खोदा और ओंकार किया है और इसी से 36,000 शिखा सूत्रधारी मनुष्य प्रकट हो गए। सेवा करो, कामधेनु खड़ी हो गई। आदेश
बोले एक काम करिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए वो सेवक पैदा करिए। उसी समय माता कामधेनु ने पृथ्वी को अपने खुद से जोर से खोदा, ओंकार बनी। उसी समय 36,000 से का सूत्रधारी प्रकट हो गए। ये सभी महाबली वैश्य थे, वैश्यों की उत्पत्ति। वैश्यों की उत्पत्ति कहां से हुई है? कामधेनु से। उन्होंने यज्ञ को, आपको अभी तक मालूम था क्या? नहीं माता। तो नहीं है तो सुन लो, नहीं है तो समझ लो। आज तक जो कथा तुम्हें कभी सुनने को कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं, जीवन में नहीं। यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। वे सब शास्त्रों में चतुर और ब्राह्मण भक्त, ब्राह्मणों का हित चाहने वाले, तपस्वी, उत्तम आचरण वाले और धार्मिक थे। उस समय एक एक ब्राह्मण के लिए 2-2 अंचल दिए गए। उन ब्राह्मणों की सहायता के लिए 2-2 सेवक दे दिए गए। राजन व्यास जी बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ब्राह्मण पहले जो गोत्र बताया गया था उसी और वही उसके अनुचर का भी हुआ। तदंतर ब्रह्मा जी ने उनके हित के लिए कहा, तुम सब लोग इन ब्राह्मणों का वचन मानो और इन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे ला दिया करो। बोल साचे दरबार की। तो आप हम सब बालाजी भगवान के वचनों को मानते रहे, इसी में हमारा कल्याण छिपा हुआ है। प्रतिदिन समिधा, पुष्प, फूल आदि लाओ और सदा इनकी आज्ञा के अनुसार चलो। कभी भी इनका अनादर मत करो। अपने किसी अच्छे भगत का, संत का, महापुरुष का, दिव्य पुरुष का अनादर आप नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन निंदा पर निंदा के घेरे में मत पड़ो। कुछ चाणक्य और कुछ चंडालों के आप घेरे में पड़ के अपने गुरु, अपने महापुरुष, अपने कुल, अपने खानदान, अपने समाज का ही आप उपहास करते हैं और तालियां बजाते हैं। इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता। यह हो नहीं आई समझ। भारत कुछ तो कहो, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। जात कर्म, नाम कर, अन्न प्रशासन, चूड़ा कर, उपवास आदि संस्कार आदि जो व्रतदान, उपवास आदि कर्म प्राप्त हो, उन्हें ब्राह्मणों को आज्ञा के अनुसार ही करना चाहिए। उनकी आज्ञा लिए बिना जो दस श्राद्ध कार्य या और कोई कर्म करेगा, वो दरिद्रता, पुत्र शोक एवं कीर्ति नाश को प्राप्त करेगा। बगैर आचार्य के, बगैर ब्राह्मण के मार्गदर्शन, पोथी के माध्यम यदि आप अपनी मन मर्जी का कोई भी काम करेंगे तो आपके घर में हमेशा कोई न कोई कलेश छाया। आजकल तो ये किसी माता ने कह दी कि जाको पूजा वही दे दो, अबे जाको होम अज्ञाई कर दो। किसी भाई ने कह दिया कि मो तो फलाना, पर ये चक्कर बढ़ता हो। आप जब तक महापुरुष ब्राह्मण की राय और सदपुरुष की राय, अपने पुरखों की राय, अपने गांव में जो उससे पर जिसको अपन ज्ञाता मानते हैं, उसका सत्संग करने के पश्चात ही कोई कार्य करें। आप सभी से विचार विमर्श करें, आपको सभी से विचार विमर्श करना पड़ेगा। आप अकेले ठान के कोई काम कर बैठोगे तो वो काम सफल नहीं होगा। इसका कारण बन तदंतर वे सब इंद्र आदि श्रेष्ठ कामधेनु की स्तुति करने लगे हैं और अनेक देवताओं की माता और सब यज्ञों का कारण, सब तीर्थों में तुम ही उत्तम तीर्थ हो। तुम सदा तुमको नमस्कार और तुम्हारे ललाट में सूर्य, चंद्रमा, वरुण तथा भगवान शंकर विराजमान है। ओंकार में सरस्वती वास करती है। किसकी? कामधेनु।
गले में कम्बल, नगों में निवास है और खुरों में पृष्ठ में गंधर्व है और चारों वेद आपके अंदर है तथा तुम्हारे मुख के अग्रभाग में समस्त चराचर तीर्थ है। गौ से बढ़ के कोई वस्तु नहीं। अभी गौ के ऊपर कोई बात चल गई थी, इस दिन अभी देवता आए थे यहाँ, बोले गौ बात चल रही थी कि गौ कुछ बात अर्जी, तो मैंने भैया गौ की अर्जी लगा। गौ की अर्जी सबसे बढ़िया है। आप गौओं का तिरस्कार कर रहे हैं, गौ को मार रहे हैं, गौ को भगा रहे हैं, गौ को रोटी तक नहीं देते, गौ को खेत खलिहान में नहीं घुसने देते, गौ के अंदर लठ मार के उसके कीड़े पड़ जाते। आपने उन गौ का जो स्थान था वो आपने अपना इन्वॉल्व अपने अंदर कर लिया है। आपने उसको अनाधिकृत अधिकार के साथ अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार भांति भांति के वचनों से प्रसन्न होकर कामधेनु सर्प को चली गई। गौ पवित्र है, गौ को कभी अशुद्ध मत मानना। उस दिन ये भी बात आई थी भाई गौ भी ऐसी हो गई, मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, देवता ने नहीं बोला था, कोई सज्जन बैठे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। गौ के लिए कोई अशुभ शब्द तो वो ठीक नहीं है। गौ गौ है, अगला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। गौ तो गौ होती है। गौ का तिरस्कार माने धर्म का तिरस्कार है, सत्य का तिरस्कार है, ईश्वर का तिरस्कार है। उन वैश्यों के विवाह के लिए भगवान शंकर और यम ने गंधर्वों की कन्याओं को लाकर उनकी पत्नी के रूप में स्थापित कर दिया। गंधर्वों की कन्या भगवान शंकर ने लाके स्थापित करा दिया। महाराज विश्ववासु नामक प्रसिद्ध जो गंधर्व के राजा थे, उनके यहाँ 60,000 कन्याएं थी। 60,000। वे सभी रूप यौवन और उदारता से संपन्न थी। उन्हीं को वेदोक्त विधि से देवताओं के समीप उन वैश्यों के लिए अर्पण कर दिया गया। उस समय उन वैश्यों ने गंधर्वों की, कुल देवताओं की और सूर्य और चंद्रमा को तथा यमराज और नृत्य को भी आज भाग दे दिया। आधा भाग विधि पूर्वक आज भाग अर्पण करने के पश्चात ही उन वैश्यों ने उन कन्याओं का वर्ण पारिग्रहण किया है। तब से लेकर आज तक गांधर्व विवाह उपस्थित होने पर देवता आज भाग ग्रहण करते। आज जिन 36,000 धेनु कुमार, बिल्कुल धेनु कुमार का, धेनु कुमार की चर्चा की गई है, उनके पुत्र पुत्रों की संख्या लाखों तक पहुंच गई। अर्थात वे सब ब्राह्मणों के सेवक हुए। तत्पश्चात देवताओं के चले जाने पर ब्राह्मण इस स्थान पर निवास करने लगे हैं। राजन तब से वहां के ब्राह्मण निर्भय होकर पुत्र पुत्रियों के साथ और वेदों का पान करते हैं और वेदज्ञ और विज्ञान विधान, कभी शास्त्रों का अर्थ सुनाते हैं तो कभी कोई भगवान विष्णु का जप करते हैं, कोई शिव जी के गुण गाते हैं तो कोई ब्रह्मा जी के गुण गाते हैं, तो कोई यम सूक्त जप करते हैं, तो कोई याचक बनकर यज्ञ अग्निहोत्री में हवन करते हैं। तो वे सुहाकार स्वंधाकार एवं वस्तुकार के शब्दों से चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोक की परिपूर्ण परिक्रमा करते हैं। और वहां के वैश्य भी बड़े क्षय होते हैं और सब ब्राह्मणों की सेवा के लिए उत्कृष्ट रहते हैं। वे सब धर्मपरायण हिल्य प्रदेश में स्थिर होकर अपना समय बिताते हैं। ब्राह्मणों के लिए अन्न पान सविधा पुष्प तथा फल आदि प्रबंध करते हैं और पुष्प महार का संग्रह करना, स्नान किए हुए
वस्त्रों को धोना और उंगली आदि बनाना और झाड़ से मुहारने का काम भी करते हैं और तथा कटुता और पसीना आदि का कार्य वैश्यों की स्त्रियां करती हैं। और ब्राह्मण ब्रह्मा विष्णु और शिव के वचनों से सब लोग उन ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते हैं। तब से ब्राह्मण स्वस्थ और हर्षपूर्वक दिन रात ब्रह्मा विष्णु शिव आदि की उपासना करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान के श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण इसी के साथ मैं यह कथा को विराम दूंगा। अगर मैं इस कथा को ये आ रही है लील जिव्याक्षय का वध और गणेश जी की उत्पत्ति और देवताओं द्वारा उनका आरती अर्चना, ये कथा अगले मंगलवार मैं आपके सम्मुख अगर इस कथा को उठाता हूँ। कथा बहुत लंबी है और समय आपके नजदीक है, ठीक है। अगले मंगलवार को ये आपका सेवक इस कथा को लेके आपके सम्मुख हाजिर होगा। जब तक के लिए मुझे अनुमति आज्ञा है। और पितृ पक्षों में आपको घर बैठे और आपके पितरों को भी घर बैठे ये कथा सुनने के लिए मिल गई। आप बड़े भाग्यशाली हैं। मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। पितृ पक्ष का महापर्व होने के पश्चात भी आप भगवान की कथा में आकर विराजमान हुए। भगवान की कथा को आपने बड़े ध्यान, श्रद्धा, आस्था एवं समर्पित भाव से सुना। मैं आपको एक बार नहीं हजारों बार आपको नमन करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। आनंद की अनुभूति जब ही होती है जब परमानंद का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको घर बैठे ये स्वच्छ वातावरण, सुंदर इस समय मौसम है, आप समझ सकते हो। हमारे पूर्वज इस समय घर घर में विराजमान है। घर घर में उनको जल द्वारा और आहुतियों द्वारा, अन्न द्वारा तर्पण किया जा रहा है उनके कल्याण के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। ये 15 दिन का महापर्व हमारे लिए अति आनंदकारी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अभी इसके बाद 9 दिन का माँ का भी पर्व आएगा, ठीक। माने 25 तारीख को पूर्णिमा है, उस दिन रविवार है। 25 तारीख को पूर्णिमा है, उस दिन रविवार है। और 26 तारीख सोमवार से माता बैठ जाएगी। 20 तारीख सोमवार से माता बैठ जाएगी। माता के दरबार में एक दिन रथ जगह होना था, उस समय वो नहीं हो पाया, आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसी नवरात्र में हम एक दिन रात्रि का रथ जगह माता के आंगन में रखेंगे। और समय में अगले मंगलवार को समय शोध के और सभी के सहयोग से मैं अगले मंगलवार को उस है ना रथ जगह, मैया का रथ जगह होगा, उनकी रात में भेंटें होंगी, सब कुछ होगा, आनंद की वर्षा होगा। वो हम करने वाले थे माता की प्राण प्रतिष्ठा के पहले, लेकिन मेरी समझ में आएगा जब तक माता नहीं बैठी आनंद नहीं आएगा। वो हमने लंबित कर दिया था, उस कार्यक्रम को पेंडिंग कर दिया था, ठीक है। इस रथ जगह में हम एक दिन का रथ जगह, मेरा जहां तक ध्यान जाता है तारीख कोई सी भी हो सकती है, लेकिन शनिवार की रात में रखेंगे, ठीक है। सोमवार को माता बैठेंगी, शनिवार की रात्रि होगी, इतवार का सवेरा होगा, उस समय छुट्टी भी रहती है। और शनिवार का दिन है मैया, बालाजी का दिन भी रहेगा। और शुक्रवार की रात्रि से वो कार्यक्रम प्रारंभ होगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम ये कार्यक्रम यहाँ पर विराम देते हैं। आप सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके
पुत्र, आपके पुरखा, आपके पूर्वज आपको हाथ भर के आशीर्वाद दें और आपके घर में आंगन में आनंद की वर्षा होती रहे। जय श्री राम, जय 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 राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ऐसे भी वो जो तुम्हारे मन अत संदेह अरे तो किन जाए परीक्षा सही बात बताता हूँ मारा वो तब लग बैठी अहो बट छाई अरे तब लग तुम ऐसे मोही पाई। सती को भगवान राम पर शंका हो गई थी। भगवान शंकर ने एक ही बात समझाई थी, देवी जो मेरे इष्ट है, मेरे आराध्य है, इन पर अनायास आप शंका न करें, ये साक्षात ब्रह्म है, ये विष्णु अवतार राम है। बोले ये रोते हैं, बोले लीला कर रहे हैं, ठीक है। और भगवान शंकर ने जब माता देवी सती नहीं मानी और भगवान शंकर ने माता सती को एक ही ढंग से समझाते हुए कहा था, वो जैसे जाए मोह ब्रह्मचारी करियो जो जतन तुमको मेरे इष्ट पर अगर संदेह हो गया है तो जैसे जाए मोह ब्रह्मचारी करियो जो जतन विवेक विचार। हो चली सती शिव आयुष पाई करो विचार करो। आयुष पाई करो विचार करो का भाई महाराज। और हो यहाँ संग असमन अनुमाना अरे दच सुता को नहीं
मन अनुमाना दक्ष सुता को नहीं कल्याण। भगवान शंकर विचार कर रहे हैं, मेरा लाख समझाने के बाद भी देवी सती नहीं माने। यहाँ सम असमन अनुमाना नहीं। माने अगर हम अच्छी बात को नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं है। आप किसी पर शंका अनायास मत करो। हम मंदिर में आए हैं, मंदिर में ईश्वर के दर्शन के लिए, उनकी चरण वंदना के लिए, उनको सीध झुकाने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, अपने कल्याण के लिए आए हैं, न कि उनको देने उनसे लेने आए हैं। भगवान को देने नहीं, हम लेने आए। हम याचक बन के आए, जय बाबा। हम भिखारी बन के आए। हमारा भिखारी बन के जब आते हैं तब भगवान खुश हो जाते हैं। राजा बन के, रईस बन के आते हैं, किंतु परंतु लेकर आते हैं तो भगवान ने साफ कह दिया, वो निर्मल मनु जो निर्मल मनु जनु सोई मोय पावा, मोय कपट चलत है। भगवान ने कि देखो चालाक बन के आए हो तो मेरे जहां आपका कोई नहीं, मेरे पास कोई आपका कल्याण का मार्ग नहीं दिखता। अगर आप के सन्मुख होए जीव मोय जबई और जन्म को और जन्म कोटि अगर नासो तो भाई जीव तू वास्तव में अपने कल्याण के लिए मेरे पास आया है तो शरणागत भाव लेके आजा, मैं तेरा कल्याण करूंगा। अब मैं यहाँ पर आपसे एक ही बात कह, वो कथा विसर्जन होती है, अरे सुनो वीर हनुमान और राम सिया राम सिया राम। मेरा तो सिया राम सिया राम सिया राम वाणी को विराम देता हूँ, कथा को विराम देकर आपसे आज्ञा अनुमति लेता हूँ। जी आपका दास, आपका सेवक अगले मंगलवार को भगवान की इसी स्कंद पुराण कथा को लेके आपके सम्मुख ठीक प्रातः काल मंगलवार को, अगले मंगलवार को प्रातः काल 8:30 पर फिर हाजिर होगा। जब तक के लिए आज्ञा अनुमति दे। जय श्री राम, जय